आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल से संबंधित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन और उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके प्रूफ्स मैंने बताए थे आपको। डेफिनिट इंटीग्रल सेकंड लेक्चर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर के बारे में बता दूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि f(x) अगर कोई फंक्शन है और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल f(x) है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन f(x) dx बराबर f(x). यहाँ पर अगर हमारा x मान लिया a से b तक वेरी करे तो इंटीग्रल मैंने क्या बताया था आपको a to b f(x) dx बराबर हो जाता है f(x) a to b और यहाँ पर ये अपर लिमिट रख देंगे एफ बी माइनस ये एफ ए। इसको हमने अपर लिमिट कहा है और ये हमारी लोअर लिमिट होती है ए। और ये जो इंटरवल होता है ए टू बी इसको हम रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। यही हमारा डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। इसमें मैंने आपको एक बात और बता दी थी कि अगर हम जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है हमारा वो f(x) की जगह पर f(x) + c ले लें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे वैल्यू पर। a to b f(x) dx जो है वो तभी भी एफ बी माइनस एफ ए होता है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। उस लेक्चर में मैं ये भी बता चुका हूँ आपको जो प्रॉपर्टी है पहली a to b f(x) dx बराबर माइनस b to a f(x) dx के बराबर होती है। यहाँ पर बस इतना ही अंतर आता है कि अगर हम लिमिट को ये आपस में इंटरचेंज कर दें तो माइनस वैल्यू हो जाती है बस इसकी, बाकी सेम रहता है ये। तो इसका मैं प्रूफ भी बता चुका हूँ आपको। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, a to b f(x) dx बराबर a to b ft dt। तो अगर हम डमी वेरिएबल जो है x की जगह पर डमी वेरिएबल रख दें यहाँ पर t तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। c क्या है, a और b के बीच में कोई वैल्यू, a और b के बीच में अगर हम कोई वैल्यू ले लें। इसी तरीके से एक वैल्यू से ज़्यादा भी ली जा सकती है, c1 c2 cn, जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन को अपने। तो जहाँ इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 0 से a f(x) dx है उसकी वैल्यू भी बराबर होती है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx के। यानी जो अपर लिमिट है उसमें से हम ये जो हमारा वेरिएबल है इसको घटा करके लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस x dx। तो इसकी वैल्यू बराबर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, माइनस a to a f(x) dx बराबर होता है 0 to a f(x) dx के। लेकिन ये तब होता है बराबर जब f(x) जो है वो इवन फंक्शन होता है। इवन का मतलब होता है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर f(x) होता है और ये वैल्यू हो जाती है 0 अगर ये f(x) ओड फंक्शन होता है, यानी f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस f(x) के बराबर होता है। इस सब का मैं प्रूफ बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में। वो ये होती है 0 से 2a f(x) dx बराबर होगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। ये होगा तब यदि इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f(x) के हो जाए, और अगर ये माइनस f(x) के बराबर हो जाता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी। इन सब का प्रूफ मैंने बता दिया है लास्ट लेक्चर में। कुछ एग्जाम्पल कराए थे मैंने 2, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 i इक्वल टू 1 to 4 dx अपॉन √x, ये किया था लास्ट टाइम और ये एग्जाम्पल किया था। i इक्वल टू 0 to 2 e to the power x/2 dx। Now we are going to start example 3। I is equal to 0 to π/4 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे sec स्क्वायर थीटा -1
और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग इन पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/4 1 डी थीटा। और ये इस कारण हो पाता है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, वो है टेन थीटा। तो हमने उसकी जगह पर क्या रख देना है, टेन थीटा। फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/4 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 से π/4। ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10 0, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। इसको सोल्व कर देंगे। 10 π/4 का मतलब 1 होता है मान, 10 0 का मान 0 होता है, π/4 ये हो जाएगा, ये 0 है, 1 माइनस π/4 ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है i = 0 से 5x sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की हम इंटीग्रेशन जानते नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग इसको cos के टर्म्स में लिख देंगे 1 माइनस cos 2x/2। तो इसको हम फिर ओपन कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन को लिख देंगे। तो 1/2 को बाहर लिख देंगे। तो देखते हैं क्या है वैल्यू, 1/2 0 से 5x dx ये अलग हो गया, और 0 से 5x cos 2x ये अलग हो गया, 1/2 सबके बाहर हो गया। x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, x²/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे, उसकी हेल्प से कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में इसको हमने पहला माना है, इसको सेकंड फंक्शन, वो माना है हमने हाईलाइट के अनुसार, क्योंकि ये कोस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स अलजेब्राइक है, तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। तो पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, लेकिन ये साइन 2x है, 2x का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमने 2 आया, उससे हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया cos 2x का। तो ये हमारा 0 से 5 हमने लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस फिर x का डिफ्रेंशिएशन वो 1 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन वो ये हो गया sin 2x/2 dx 0 से 5। ये हमने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ब्रैकेट अच्छे से ध्यान से लगाइएगा। ये 1/2 सबके बाहर है, तो एक ब्रैकेट ये हो गया यहाँ पर। फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, ये 5² माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपॉन में 2 माइनस 5 साइन 2 × 5 मतलब 10 साइन 10 और माइनस 0 1/2 ये रहा, माइनस 1/2 बाहर ले लिया। फिर साइन 2x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा माइनस cos 2x, और फिर 2x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, 2 आएगा, वो उससे फिर डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 बाहर आ चुका था, ये यहाँ पर हो गया माइनस cos 2x/2, इसमें लिमिट लगा दी 0 से 5। फिर जो ब्रैकेट हैं वो सब ध्यान से लगाना है ताकि गलती ना हो। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 25/2 माइनस ये 5/2 हो जाएगा साइन 10, ये माइनस इसमें लेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, ये माइनस है यहाँ पर बाहर रख लिया, फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, cos 10 हो जाएगा ये माइनस cos 0। हमने ये 1/2 हर जगह है तो इसको बाहर ले लिया, तो ये 1/4 हो गया यहाँ पर। तो 25 माइनस 5 साइन 10 प्लस 1/2, फिर ये माइनस cos 10 और ये हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस को हमने इनसाइड ले लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम इसको 2 को भी बाहर निकल ले लेंगे अपॉन से, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये बाहर चला आएगा, तो 1/8 हो गया, ये होगा 50 माइनस 10 साइन 10 और ये माइनस cos 10 और ये प्लस 1, इसको जो ऐड कर देंगे 51 हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, i = e⁻x cos e⁻x dx 0 से 1। तो इसको ये है सब्सटीट्यूशन की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो e⁻x और dx जो है ये
अगर हम e की पावर x को मान लें, कोई वेरिएबल मान लिया, t मान लिया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, e की पावर x dx बराबर dt। तो ये वैल्यू e की पावर x और ये dx, इन सबको मिला करके हम लोग dt लिख देंगे इनकी जगह पर। और जब हमारे पास x बराबर, अब इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो जब x बराबर 0 है तो यहाँ पर e की पावर 0 हो जाएगा, तो यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब x बराबर 1 है, लिमिट अपर वाली, तो t बराबर e की पावर 1 हो जाएगा, और ये e हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो गया, 1 to e cos t dt। और cos t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, sin t 1 से e, ये लिमिट लगा दी, ये हो जाएगा sin e माइनस sin 1। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 to 2 1 प्लस log x की पावर 4 अपॉन x dx। ये भी देखने से लग रहा है कि ये हम सब्सटीट्यूशन की हेल्प से इसको कर सकते हैं। तो हमने ये जो 1 प्लस log x है, इसको हमने t मान लिया, ये मान लिया। तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये 0 हो गया, और log x का 1/x dx हो गया, और ये बराबर dt। तो 1/x dx जो है ये हमारा, इसकी जगह हम dt रख देंगे। अब बस बचा काम इसका लिमिट चेंज करने का, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो देन t बराबर हो जाएगा 1 प्लस log x है ना, तो log 1 0 होता है, तो ये हमारा 1 रह गया, 1 प्लस 0 बराबर 1। फिर जब हम अपर लिमिट है हमारी 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस log 2। तो ये हमारी अपर लिमिट हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन जो चेंज हो करके क्या बन गया, 1 से 1 प्लस log 2, और ये बन गया t की पावर 4 dt। 1 प्लस log x था वो t बन गया हमारा, तो वो t की पावर 4 हो गया। तो अब इसका हम जानते हैं इंटीग्रेशन t की पावर 4 का सीधे सीधे हो जाएगा t की पावर 5/5, ये हमने लिखा, और ये लिमिट लगा दी 1 से 1 प्लस log 2। अब ये हमने रख दिया अपर लिमिट 1 प्लस log 2 की पावर 5, और लोअर लिमिट -1 की पावर 5 मतलब 1, और ये 1/5 बाहर आ गया। तो ये इस तरीके से हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये अच्छा एग्जाम्पल है जो है, इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये यूज़ होती है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके लिखा यहाँ पर sin π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखा sin π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो 0 है लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट π/2 है, तो a की जगह पर यहाँ है π/2। अब हम जानते हैं sin π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, तो ये cos x हो गया, ये भी cos x, और ये cos π/2 माइनस एक्स sin x हो गया। तो जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, अंश बटे हर, तो ये डिनोमिनेटर आपका सेम है, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आपका cos x है, और यहाँ पर sin x है। हमने इनको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो ये इंटीग्रेशन को हमने जोड़ दिया। तो आप एलसीएम सेम है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये sin x प्लस cos x एलसीएम में हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये हम लोग देखते हैं। ये वैल्यू हमारी आ गई sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये दुगना हो गया 2i हो गया जोड़ने के बाद, 0 से π/2 ये हो गई वैल्यू, 0 से π/2। अब ये दो सेम में कट गए, तो ये 1 आ गया, तो 1 का जानते ही हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन x हो गया। तो यहाँ पर लिमिट लगा दी π/2 माइनस 0, ये π/2 हो गया, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर π/4। सो इट इज़ वैल्यू ऑफ दिस। इसी तरीके से ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब इसमें भी हम यही वाली प्रॉपर्टी 0 से a
एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह पर है यहाँ पर π/4, ये π/4, तो यहाँ पर रखा हमने 1 + tan π/4 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर π/4 माइनस एक्स रख दिया। अब tan a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी देखते हैं। i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan π/4 tan x dx। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। tan π/4 1 होता है, तो ये 1 - tan x हो गया, नीचे 1 + tan x हो गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 1 + tan x + 1 - tan, ये tan x कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम 1, तो ये हो गया 2, तो log 2 अपॉन 1 + tan x, हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 + tan x dx। अब हम ये हमारा i है, i के बराबर है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + tan x dx। ये हमारा i ही तो है, तो हमने ये i उठा करके इसकी वैल्यू रख दी, ये i हमारा इधर चला जाएगा, ये मिल करके 2i हो गया। अब ये बचा log 2 0 से π/4 1 dx, 1 का हम जानते हैं इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा देंगे हम 0 से π/4, तो ये हो गया log 2 π/4 माइनस 0, ये है वैल्यू हमारी 2i के बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा, तो i = π/8 log 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा i = 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पहले सब्सटीट्यूशन किया, तो tan इनवर्स x को हमने t माना, तो ये हो गया 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन 1 + x² dx, तो ये बराबर dt। अब इसकी लिमिट चेंज करी, तो जब x बराबर 0 है तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो ये t का मान 0, और जब x बराबर 1 है तो tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, तो t बराबर π/4 हो जाएगा। तो ये क्या इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, i = 0 से π/4 t dt, तो ये t का जानते ही हैं, t²/2 0 से π/4, फिर इसमें वैल्यू रख दी, तो 1/2 बाहर हो गया, और ये π² अपॉन 4 का 6² 16 माइनस, और ये 0, तो π² अपॉन 32। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, कुछ एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूँगा।